हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ कॉमर्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है कंटेंट्स ऑफ द प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस के क्या कंटेंट्स होने चाहिए वो डिस्कस करेंगे। और डिस्कस करने से पहले बता दूं कि चैप्टर का नाम है फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी और इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। अ prospectus issued by a company must contain the matters specified in Schedule 2 ऑफ कंपनीज एक्ट। कंपनीज एक्ट के शेड्यूल 2 के अंडर जितने भी मैटर्स दिए हुए हैं, जितने भी ये दिए हुए डिक्लेरेशन की चीजें, वो सारी की सारी मेंशन करनी पड़ेंगी प्रोस्पेक्टस में। द मेन कंटेंट्स आर एज फॉलोज। कौन कौन से कंटेंट्स है? नंबर 1, नेम ऑफ द कंपनी होना चाहिए। ठीक है, प्रोस्पेक्टस के अंदर एड्रेस ऑफ द रजिस्टर्ड ऑफिस, जो भी उनका रजिस्टर्ड ऑफिस है उसका एड्रेस होना चाहिए। नेचर ऑफ बिजनेस एंड मेन ऑब्जेक्ट्स ऑफ द कंपनी, कि भाई काम क्या करेगी, ठीक है, और मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे। कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होगी कंपनी की। हिस्ट्री ऑफ कंपनी क्या है, पुराने टाइम में क्या क्या किया। इट्स प्रमोटर्स एंड देयर बैकग्राउंड, उन प्रमोटर्स कौन कौन है और पिछले उनके बैकग्राउंड क्या है। पर्टिकुलर्स ऑफ मैनेजमेंट कैसी है और लोकेशन ऑफ द प्रोजेक्ट्स क्या होंगे, एटसेट्रा एटसेट्रा। पर्टिकुलर्स अबाउट अंडरराइटर्स कौन है, ऑडिटर्स, ब्रोकर्स, बैंकर्स कौन है, उनको डिक्लेयर किया जाएगा। एंड पर्टिकुलर्स ऑब्जेक्टिव्स एंड टर्म्स ऑफ द प्रेजेंट इशू, जो भी उन्होंने प्रेजेंट इशू लेके आना है मार्केट में उसके बारे में बताया जाएगा। डेट ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ सब्सक्रिप्शन लिस्ट, जो ओपनिंग डेट है सब्सक्रिप्शन की या क्लोजिंग डेट है वो मेंशन होनी चाहिए। नेम्स ऑफ स्टॉक एक्सचेंजेस वेयर एप्लीकेशन फॉर द लिस्टिंग हैज बीन मेड। एनएससी पे करोगे या बीएससी पे किया हुआ है, और मतलब जो भी स्टॉक एक्सचेंजेस है उनके ऊपर जो लिस्टिंग की है उसके बारे में बताया जाएगा। इंफॉर्मेशन अबाउट मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट्स एंड कॉन्ट्रैक्ट्स विद द मैनेजरियल पर्सोनल्स, जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं कंपनी के उनके बारे में बताया जाएगा। कंटिंजेंट एंड आउटसाइडिंग आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज, जो कंपनी की लायबिलिटीज है उनके बारे में बताया जाएगा। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन दी जाएगी सारी। कंसेंट ऑफ मैनेजरियल पर्सोनल एक्सपर्ट्स एंड अदर पर्सन्स जो है उनकी कंसेंट के बारे में बताया जाएगा। मैनेजमेंट की परसेप्शन क्या है और रिस्क फैक्टर्स क्या क्या है वो बताए जाएंगे। ठीक है, स्टैट्यूटरी एंड अदर इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग मिनिमम सब्सक्रिप्शन, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस क्या होते हैं, अंडरराइटिंग कमीशंस एंड ब्रोकरेज, premium and discount on issue of shares allotted for consideration other than cash, details of the purchased property, voting rights of the members, restrictions if any on transfer and ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स, डिबेंचर्स एटसेट्रा। तो वो सारी स्टेच्यूटरी इंफॉर्मेशन दी जाएगी कि प्रीनियल जो कंपनी के क्या एक्सपेंसेस आए शेयर्स को इशू करने में, अंडरराइटिंग की कमीशन क्या थी, ब्रोकरेजेस वगैरह क्या थी, और किस किस तरीके से शेयर्स को ट्रांसफर कर सकते हैं और ट्रांसमिशन कर सकते हैं, सारी चीजें डिटेल में डिस्कस की जाएंगी। ठीक है, अब कंक्लूजन करते हैं। प्रोस्पेक्टस मस्ट डिस्क्लोज ऑल द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन इन फुल एक्यूरेसी। जो भी ऊपर पॉइंट्स दिए हैं उनको फुल एक्यूरेसी में डिक्लेयर करना बहुत जरूरी है, डिस्क्लोज करना बहुत जरूरी है। एनी ओमिशन और कंसीलमेंट, मिस स्टेटमेंट ऑफ अ material fact in the prospectus may render the prospectus to be false and misleading। अगर कोई भी गलत कर देता है प्रोस्पेक्टस, या फिर गलती से लिख देता है, या फिर कोई गलत इंफॉर्मेशन दे देता है, तो बदनामी हो जाएगी कंपनी की। समझ गई बात? Applicants who had applied for shares on the faith of false prospectus may rescind the allotment of shares। अगर उनको पता लग गया कि भाई गलत स्टेटमेंट दी थी, तो वो मतलब जो भी उनके जो अलॉटमेंट है उसको रेस्किंड कर सकते हैं, भाई सारे शेयर वापस करके पैसे ले सकते हैं। बट उनको प्रूव करना होगा कि इन्होंने जो प्रोस्पेक्टस है उसमें गलत इन्फॉर्मेशन दी है। They can also claim damages from the directors and other officers of the company guilty of issuing misleading prospectus। तो वो damages को claim कर सकते हैं, बट ज़्यादातर जो है गलत इन्फॉर्मेशन देती नहीं है कंपनियां, वही इन्फॉर्मेशन देती हैं जो मतलब होती है, मतलब एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन। दीज पर्सन्स मे बी हेल्ड पर्सनली लायबल फॉर डैमेजेस एंड पनिशमेंट। तो बेसिकली अगर उन्होंने जो कंसर्न पर्सन है उन्होंने गलत इन्फॉर्मेशन दे दी प्रोस्पेक्टस में, तो जो भी कंसर्न पर्सन है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, दे एवरी प्रोस्पेक्टस मस्ट बी डेटेड एंड साइंड बाय एवरी डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। तो भी जो डायरेक्टर वो साइन सून करते हैं, तो पहले ही बता चुका हूँ। अ कॉपी ऑफ प्रोस्पेक्टस मस्ट बी फाइल्ड विद द रजिस्ट्रार बिफोर इट इज इशूड टू द पब्लिक। पब्लिक में इशू करने से पहले रजिस्ट्रार के पास लेके जाना प्रोस्पेक्टस बहुत जरूरी है, उससे साइन सून कराना, परमिशन लेना बहुत जरूरी है। तो ये चीजें जो मैंने ऊपर डिस्कस की, ये सारी चीजें डिस्क्लोज करनी पड़ती हैं प्रोस्पेक्टस में। और अगर प्रोस्पेक्टस अच्छा नहीं है या फिर इन्फ्लुएंशियल नहीं है तो लोग सब्सक्राइब ही नहीं करेंगे, और अगर गलत इन्फॉर्मेशन दे दी और उसकी वजह से लॉसेज हो गए तो वो बाद में पूरे करने पड़ते हैं, उनकी बाद में भरपाई करनी पड़ती है। किनको? डायरेक्टर्स को। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर पसंद आती है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट टॉपिक मैं करूंगा शेल्फ प्रोस्पेक्टस क्या होता है। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।